हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू पोटाशियम पंप थ्योरी ऑफ लैबिट. तो लैबिट ने क्या दिया था? लैबिट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था? पोटाशियम पंप थ्योरी दी थी. अब बात करते हैं उसमें कि क्या क्या स्टेटमेंट्स नीचे दे रखी हैं. स्टार्च इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू पीईपी ड्यूरिंग नाइट, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुविक है. सेकेंड ऑप्शन है मैलिक एसिड डिसोशिएट्स इनटू मैलेटाइन एंड प्रोटॉन्स इन द सब्सिडरी सेल्स. थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव आइंस फ्रॉम गार्ड सेल्स टू सब्सिडरी सेल्स इज एक्टिव. नंबर फोर, पोटाशियम मैलेट डिक्रीजेस द ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स ड्यूरिंग डे. अब हम बात करते हैं पंप थ्योरी की जो लेविट ने दी थी, और उसमें क्या क्या उनके अकॉर्डिंग आपका जब स्टोमेटा में, क्योंकि ये बात हो रही है सारी हमारी स्टोमेटास को लेके, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को लेके है ये. तो वहां पे ये पंप थ्योरी कैसे कैसे ये इसमें इम्प्लीमेंट कर रही है, कौन कौन से एक्टिविटीज, कौन सी प्रोसेसेस उसके अंदर होती हैं, तो वो हम देखेंगे उसमें कि राइट स्टेटमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू पोटाशियम पंप थ्योरी. बात करते हैं पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है पोटाशियम पंप थ्योरी. पोटाशियम पंप थ्योरी. अब ये पोटाशियम पंप थ्योरी जो है वो किसने दी हमें? वो दी थी हमें लैबिट ने. पोटाशियम पंप थ्योरी किसने दी थी? लैबिट ने दी थी, एज इट्स गिवन. एंड ये लैबिट ने ये थ्योरी कब दी थी? 1974 में ये थ्योरी आई थी. अकॉर्डिंग टू द लैबिट, लैबिट ने क्या कहा कि वो बात कर रहा था यहाँ पे स्टोमेटास की. यहाँ पे बात एक्चुअल में किसकी हो रही है? स्टोमेटा की बात हो रही है. तो स्टोमेटा हमारे क्या है? अगर मैं स्टोमेटा की डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ तो ये हमारे आपके जो बीन शेप जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्टोमेटा है. और ये क्या करते हैं? ये जो आपके क्या है? ये किडनी शेप्ड सेल्स हैं. ये किडनी शेप्ड सेल्स हैं, उनको हम कहते हैं गार्ड सेल. ये क्या है? गार्ड सेल्स हैं. और ये गार्ड सेल क्या बना रहे हैं? ये ओपनिंग बना रहे हैं. इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका पोटाशियम पंप थ्योरी है ये रिलेटेड है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की. तो पोटाशियम पंप मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटाशियम आयंस की बात कर रहे हैं. पोटाशियम आयंस की बात कर रहे हैं. पोटाशियम आयंस जिसको हम के पॉजिटिव आयंस भी कहते हैं. तो आपका ये सिंबल जो है पोटाशियम का के है. आयंस है मीन सिर्फ इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, वो आयंस होते हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पोटाशियम आयंस है. अगर अब हम बात करते हैं इसमें, तो ड्यूरिंग डे टाइम पे क्या होता है? ड्यूरिंग डे, शॉर्ट में इसको हम समझेंगे कि आपका क्या हो रहा है कि जब हम आपका ड्यूरिंग डे होता है तो डे के अंदर क्या प्रोसेस चलती है? स्टार्च जो है आपका वो क्या करता है? वो फॉस्फोइनोल और अपना कोई से मिलता है कोएंजाइम से, तो ये क्या करता है? स्टार्च आता है. स्टार्च आपका क्या करता है? पेप से, एंड ये आपका कंबाइन करेगा और ये क्या बना देता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में. मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये क्या, ये सारी सारी की सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? यही गार्ड सेल के अंदर ही, आपके सेल प्लांट सेल के अंदर ही, गार्ड सेल के पास ये सारी चीजें प्रोसेस हो रहा है. अब ये मैलिक एसिड क्या करेगा? ये मैलिक एसिड डिसोशिएट हो जाएगा. डिसोशिएट हो जाएगा यानी कि इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी. ये हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग डे की, कि ड्यूरिंग डे टाइम पे क्या होता है, क्योंकि हम ये आपसे रिलेटेड है स्टोमेटा ओपनिंग एंड इसमें क्लोजिंग की. स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात हो रही है. यहाँ पे क्लोजिंग की बात हो रही है, राइट. सो अब ये मैलिक एसिड ने क्या किया? डिसोशिएट किया. जब ये डिसोशिएट होगा तो ये क्या देता है? ये H पॉजिटिव आइन देगा, और साथ में ही क्या देगा? ये मैलेट आइन में H पॉजिटिव आइन देगा, और साथ में डिसोशिएट होके क्या बना देगा? ये मैलेट एनाइंस बना देगा. मैलेट एनाइन बना देगा, मतलब एक आपका मैलेट एनाइन का बन जाएगा और H पॉजिटिव हो जाएगा. अब ये क्या करता है? ये H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव आपका कहाँ से जाएगा? ये आपका गार्ड सेल से, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? गार्ड सेल के अंदर हो रही है. तो ये H पॉजिटिव आयन जो है आपका, ये गार्ड सेल से
ये आपका गार्ड सेल से कहाँ चला जाएगा, सब्सिडरी सेल में चला जाएगा। H पॉजिटिव आयन जो है ये आपका जब इसमें ये चला जाएगा सब्सिडरी सेल में। अब ये सब्सिडरी सेल कहाँ प्रेजेंट है, सब्सिडरी आपके सब्सिडियरी सेल जो प्रेजेंट है आपके, वो आपके यहीं पे प्रेजेंट है। इसके साथ में एडजॉइनिंग सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सब्सिडरी सेल्स हैं। तो ये आपका क्या चला गया, सब्सिडरी सेल के अंदर H पॉजिटिव आयन चलेंगे और सब्सिडरी सेल्स के अंदर चलेंगे। अब क्या हुआ, गार्ड सेल के पास, अब क्या उसमें इसमें गार्ड सेल के पास अब H पॉजिटिव आयंस नहीं रहे, तो वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव तो चले गए सब्सिडरी सेल में, लेकिन गार्ड सेल के अंदर क्या चला गया, गार्ड सेल के अंदर अब क्या एंटर हुआ, K पॉजिटिव आयंस। गार्ड सेल के अंदर क्या गया, K पॉजिटिव आयन, उसकी H पॉजिटिव आयन का स्पेस लेने के लिए वो क्या चला गया, K पॉजिटिव आयन। अब कहाँ एंटर किए, गार्ड सेल में एंटर किए। अब K पॉजिटिव के अंदर जाते ही क्या हुआ, इसका जो प्रेशर जो है, इसने आयन एक्सचेंज किया और यहाँ पे इसका क्या हो गया, इस जो इसने इसको टर्जिट कर दिया। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, के पॉजिटिव के अंदर जाते ही कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस होगी, कंडीशन इसमें प्रोड्यूस हुई हाइपरटोनिक। कंडीशन कौन सी प्रोड्यूस होगी, हाइपरटोनिक प्रोड्यूस, इसमें हाइपरटोनिक कंडीशन में आ गया सेल। हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसने क्या किया, वाटर, बहुत सारा वाटर जो है वो अंदर जाने लगा। गार्ड सेल के अंदर क्या हुआ, वाटर जो है वो अंदर जाने लगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को इसने इंक्रीज कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर को इसने इंक्रीज कर दिया और आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये गार्ड सेल के अंदर जाने लगा। अब गार्ड सेल के अंदर वाटर बहुत सारा चला गया और उसने गार्ड सेल को क्या बना दिया, टर्जिड। गार्ड सेल क्या हो गया, ये क्या बन गया, टर्जिड बन गया। अभी अगर ये टर्जिड बन गया तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और जैसे ही गार्ड सेल फूले, यहाँ पे ये क्या है, गार्ड सेल यहाँ पे क्या है, टर्जिड है। अब ये टर्जिड गार्ड सेल की कंडीशन अगर मैंने बना रखी है तो आप स्पोर्स को देख पा रहे हैं, यानी कि ये स्टोमेटा क्या है, ये स्टोमेटा आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। ये स्टोमेटा क्या हो गया, अब आपका ओपन हो गया। यही क्या है, पोटाशियम पंप थ्योरी है। अब ये पोटाशियम जो पंप थ्योरी है, जिसको हम पंप थ्योरी कहते हैं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसका मतलब ये आपका एनर्जी भी कंज्यूम करेगा। ये एक एक्टिव प्रोसेस है एंड ये कंज्यूम करेगा एनर्जी। एनर्जी जब कंज्यूम करेगा किस फॉर्म में लेगा, एटीपी की फॉर्म में लेगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी इसमें अपनी स्टेटमेंट्स को लेके बात करते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या आ गया, स्टार्च इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ड्यूरिंग नाइट। क्या आपको मैंने क्या बताया, जब स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है, ये बात हम कर रहे हैं डे की, लेकिन इसमें क्या लिखा है, नाइट में लिखा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकेंड उसने बताया कि मैलिक एसिड डिसोशिएट्स इनटू मैलेटाइन। ये तो बिल्कुल सही है कि मैलिक जो एसिड है ये डिसोशिएट होता है मैलेट एनाइंस में। एंड प्रोटोन, प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव आयन में, ये भी से, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, सब्सिडरी सेल्स में। लेकिन ये आपकी सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, गार्ड सेल्स के अंदर हो रही है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम गार्ड सेल। H पॉजिटिव आयन कहाँ बने, गार्ड सेल्स के अंदर बने। ये कहाँ मूव किए, सब्सिडरी सेल्स के अंदर किए, वहीं जाके एक्टिव हुए। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द पोटाशियम पंप थ्योरी जो लेविट ने हमें दी थी। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, पोटाशियम मैलेट डिक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या कर रहा है, गार्ड सेल ड्यूरिंग द डे। तो ड्यूरिंग द डे जब आपके स्टोमेटाज ओपन होते हैं उस टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तभी तो वाटर अंदर जाएगा आपका और हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनेगा और आपके जो गार्ड सेल है उनको टर्जिट करेगा और जो आपकी जो स्टोमेटास हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरी ये आपका क्या आ जाएगा, पोटाशियम पंप थ्योरी में। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि मूवमेंट ऑफ द H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम गार्ड सेल टू सब्सिडरी सेल इज एक्टिव। हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट नंबर हमारा आ गया नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।